हेलो एंड अ वॉर्म वेलकम टू प्लेटोनिक। आईआर की सीरीज में आज हम आए हैं इंडिया और फ्रांस के रिलेशनशिप के साथ। तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इंडिया एंड फ्रांस रिलेशनशिप। इस वीडियो के प्लस बाकी सभी वीडियोस के जो पीडीएफ हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लेट अस मूव। इस लेक्चर में हमारा एजेंडा क्या होगा, हम देखेंगे कि इंडिया और फ्रांस दोनों देशों के बीच में क्या कन्वर्जेंसेस हैं, कौन से एरियाज ऑफ डाइवर्जेंस हैं, करंट डायनेमिक्स कैसे हैं दोनों देशों के बीच में और किस तरीके से इन्हें आगे बढ़ना चाहिए। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू दी टू कंट्रीज रिलेशनशिप वो भी हम देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। जब हम बात करते हैं कन्वर्जेंसेस की कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जो इंडिया और फ्रांस को बांध के रखती हैं, तो देखिए पहले तो ये भी समझिए कि बहुत सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट, स्कॉलर्स ये बात कह रहे हैं कि नाउ फ्रांस इज रिप्लेसिंग दी प्लेस ऑफ रशिया। इंडिया के लिए जितना इम्पोर्टेंट रशिया रहा है, ऑल वेदर फ्रेंड बोला हमने उसको, ऑल वेदर अलाई बोला, उसी तरह फ्रांस हैज़ ऑल्सो इमर्ज्ड एज इंडियाज ऑल वेदर फ्रेंड। हमेशा से साथ निभाया है इंडिया और फ्रांस ने एक दूसरे का। तो और देखते हैं कि दोनों देशों के संबंधों में क्या क्या कन्वर्जेंसेस है। हम डिवाइड कर सकते हैं इन कन्वर्जेंसेस को बायलेटरल स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन, रीजनल जियोपॉलिटिक्स और एनर्जी डिप्लोमेसी में। तो जब हम देखते हैं कि स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन किस तरीके से है, तो देखिए 1998 में साइन होती है स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। नाउ दिस वाज अ टाइम व्हेन इंडिया वाज टेस्टिंग, न्यूक्लियर टेस्टिंग वाज गोइंग ऑन। ठीक है, तो पूरा वेस्ट इंडिया के अगेंस्ट था, यूएस वाज अगेंस्ट इंडिया। ऐसे टाइम में फ्रांस सपोर्टेड इंडिया, न्यूक्लियर फ्यूल तक सप्लाई करवाया, राइट। सो दिस शोज कि वेन एवर सम पाइवोटल जियोपॉलिटिकल इवेंट्स टेक प्लेस, सो देर इज रोबस्ट बायलेटरल सपोर्ट उस टाइम, right? Then France is a member of P5, right, or UNSC, a permanent member. So it is also advocating India's UNSC membership, permanent membership, that India should also be seated at the high table of global diplomacy. Okay, then we talk about the regional geopolitics. India Indo-Pacific interest है ये, as we have earlier in our other videos we have seen that past few years the word Indo-Pacific has gained lot of currency in international relations. और World Bank ने ये भी बोला कि there is shift of wealth from Atlantic to Indo-Pacific. सो इंडो पैसिफिक जियोपॉलिटिकल तरीके से, इकोनॉमिक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंस में आया है, बहुत सिग्निफिकेंस उसने गेन करी है। अब वहाँ पर इंडिया और फ्रांस के शेयर्ड इंटरेस्ट हैं, जियो स्ट्रैटेजिक स्टेक्स भी हैं। आप कहेंगे फ्रांस का क्या काम है इंडो पैसिफिक में? देखिए फ्रांस का काम ये है कि फ्रांस का टेरिटरीज लोकेटेड हैं इंडो पैसिफिक में, रीयूनियन आइलैंड्स फॉर दैट मैटर। नेक्स्ट, चाइना का जो इन्फ्लुएंस बन रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में प्लस ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑल्सो, उस पर शेयर्ड एप्रीहेंशंस हैं। इंडिया एंड फ्रांस बोथ आर वरिड अबाउट द डिसरप्शंस जो रीजनल स्टेटस को में हो रही हैं इंडो पैसिफिक में, जहाँ पे इंडिया एक नेचुरल सिक्योरिटी प्रोवाइडर रहा है, बट नाउ चाइना इज टेकिंग ओवर, राइट। Then India and France are sharing the apprehensions over that, plus जो supply chain disruptions हुई हैं. So now there is this belief in both the countries that supply chain resilience should be there, right? Related to Afghanistan, what is the vision of India and France? See, both of these nations are saying the peace process in Pakistan, in Afghanistan should not be driven from outside. It should be internally driven peace process, Afghan-led peace process. Coming to multipolarity, so yes, both of these nations, emerging economies, both of them advocate multipolarity, multilateralism. That is, there should be the world should not be divided into two poles, bipolar, unipolar, उसके फेवर में नहीं है। मल्टीपोलैरिटी की बात करते हैं, डाइवर्सिफाइड ग्लोबल पावर डायनेमिक्स को सपोर्ट करते हैं। एनर्जी डिप्लोमेसी देखिए, न्यूक्लियर कोऑपरेशन दोनों देशों में पहले भी था और अब भी है, इट इज़ गोइंग गुड। देन इंटरनेशनल सोलर अलायंस, it is the initiative of India and France together. It is their joint endeavor in promoting global sustainability, यानी इन्वायरमेंट को लेकर भी, एनर्जी कोऑपरेशन को लेकर भी दोनों देश आगे बढ़ रहे हैं।
आगे देखते हैं कुछ और कन्वर्जेंसेस. Mutual civilizational pride. Both India and France are proud of their respective civilizations as well as each other's civilization, right? They acknowledge their shared historical richness and cultural depth. स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट आप देख सकते हैं कि दोनों स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं कि जब भी फॉरेन अफेयर्स में डिसीजंस लिए जाएं, कोई भी डिसीजन हो तो उसमें किसी भी कंट्री की जो सॉवरेनिटी है, जो उसकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, उसकी रिस्पेक्ट रहे. दिस इज व्हाट इंडिया एंड फ्रांस टुगेदर बिलीव. Then alignment with US. So yes, both of these countries are sharing very good relations with US. देखिए क्या होता है कि in this present geopolitical world order हम ये देख रहे हैं कि India is moving very close to US. India and US are cooperating on so many fronts, right? And so with India getting so close to US, whenever we view any other country's relationship with India, तो एक बार हम ये भी देखते हैं कि उसका US के साथ कैसा डायनेमिक्स है. फॉर एग्जाम्पल इंडिया एंड रशिया शेयर ग्रेट रिलेशंस, राइट? all over the history they have been kind of friends, Russia and India. But then political scientists say that India and Russia are on the path of divergence. They are moving away from each other and they are moving close to each other's adversaries. US is the biggest adversary for Russia. So India is moving close to US and Russia on the other hand is moving close to China, which is India's biggest adversary, right? So whenever we are looking India's relationship with Russia, we always look at the angle of US, with the prism of US. When we see India's relationship with the China, then also the US angle is always there. तो फ्रांस में भी वो US angle है, but fortunately यहाँ पर जो dynamics हैं वो positive हैं, which means France and India both are aligned with the US. ठीक है, so both of them are having converging interest with US. नेक्स्ट, सो वी हैव सीन द कन्वर्जेंसेस. एक और चीज़ थी जो शायद मिस हो गई है. डिफेंस कोऑपरेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस. ये भी बोल रहे हैं कि फ्रांस इज रिप्लेसिंग रशिया एज द बिगेस्ट डिफेंस पार्टनर ऑफ इंडिया, राइट? सो डिफेंस एक्सरसाइजेस भी होती हैं इंडिया और फ्रांस के बीच में बहुत सारी, और डिफेंस इंपोर्ट्स भी हम फ्रांस से करते हैं कि आपको मालूम होगा राफेल का, है ना? एंड जो P-75 है सबमरीन डेवलपमेंट, उसमें भी फ्रांस का बहुत बड़ा रोल है. चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं कि डाइवर्जेंसेस क्या हैं दोनों नेशंस के बीच में. अब देखिए फ्रांस जो है उसका स्टैंड BRI पे अलग है कंपेयर टू इंडिया. सो BRI मीन्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना. सो at one place France is collaborating with India and at other place it is also having positive views towards Belt and Road Initiative. Now this is a issue of confrontation between India and France, right? So this can act as a issue of divergence. Next, cooperation चल रहा है at Jatpur nuclear power plant, but the project has not seen much progress. It is delayed. उसका जो infrastructure development हो रहा है उसमें delay है, which shows another divergence. Next, France GDP is almost equal to that of India, but जो bilateral trade है वो below potential. It is far below potential, which is another issue, another concern. So both the countries should figure out how to work on these areas. करंट डायनेमिक्स ज़रूर देख लेते हैं. देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी रिसेंटली ही जॉइंट फ्रेंच प्रेसिडेंट एज द गेस्ट ऑफ ऑनर एट बेस्टाइल डे परेड जो फ्रांस में हुई उनके नेशनल डे पे. नाउ देयर एक जॉइंट स्टेटमेंट आई. 25th एनिवर्सरी थी ऑफ द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस. दैट इज़ वाई इंडिया फ्रांस इज सच अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर दिस मेन्स ऑल्सो, राइट, एंड फॉर द स्टेट PCS ऑल्सो. इंडिया फ्रांस इज अ hot topic because they have completed 25 years of strategic partnership. So agreement was signed जिसका नाम है Horizon 2047, which means that we look forward to the coming years how India and France can develop together. Also, as I have already told you, France is replacing Russia as a major defense partner of India. अब ये जो Horizon 2047 साइन हुआ है, एग्रीमेंट साइन हुआ है बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस, इसके 3 पिलर्स हैं.
पहला पिलर है पार्टनरशिप फॉर सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी, दूसरा पिलर है पार्टनरशिप फॉर प्लैनेट एंड ग्लोबल इश्यूज, और तीसरा पिलर है पार्टनरशिप फॉर पीपल। फटाफट से हम इन पिलर्स को देख लेते हैं। आपके पास कोई भी सवाल आए इंडिया और फ्रांस का, आप इन पिलर्स के बेस पे यहाँ से आपको जो सीखने को मिले दैट यू कैन राइट इन इंडिया एंड फ्रांस रिलेशन। देखते हैं। डिफेंस में द कोऑपरेशन इज ऑलरेडी देयर एंड बोथ कंट्रीज आर सेइंग दैट विल कंटिन्यू द कोऑपरेशन, फाइटर जेट्स पे भी, सबमरीन्स में भी। सो राफेल जेट्स बने हैं फॉर इंडियन एयरफोर्स, फ्रांस हैज प्लेड अ रोल, एंड the success of P-75 program wherein 6 Scorpion submarines have been developed with the assistance of France. स्पेस में भी कोलैबोरेशन कोऑपरेशन हो रहा है। फ्रांस की एजेंसी है CNES, जैसे इंडिया की इसरो है, तो उनके बीच में एग्रीमेंट्स हो रहे हैं कि एक जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बनाएंगे, तृष्णा, देन मैरीटाइम सर्विलियंस सैटेलाइट इन इंडियन ओशन एंड द प्रोटेक्शन ऑफ इंडो फ्रेंच सैटेलाइट्स इन ऑर्बिट, राइट। नेक्स्ट, सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के फील्ड में भी देर इज कोऑपरेशन, देर इज प्रोग्रेस ऑन द 6 यूरोपियन प्रेशराइज्ड रिएक्टर पावर प्लांट प्रोजेक्ट जो जैतपुर में बन रहा है, बट अभी हमने देखा कि डिले है उसकी प्रोग्रेस में। देन इंडो पैसिफिक, देर इज अडोप्शन ऑफ रोड मैप फॉर जॉइंट एक्शंस इन द इंडो पैसिफिक। इंडो फ्रेंच डेवलपमेंट फंड बनाया गया है एक, काउंटर टेररिज्म में दोनों कंट्रीज काम कर रही हैं, एंड देर इज एग्रीमेंट कोऑपरेशन बिटवीन फ्रांस का GGIN है एंड इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है। देन क्रिटिकल टेक्नोलॉजी जैसे AI है, आपका सुपर कंप्यूटिंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब में भी वी कैन सी कोऑपरेशन। देन देर इज एग्रीमेंट बिटवीन ATOS एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज सुपर कंप्यूटर्स के लिए। मूविंग अहेड, पार्टनरशिप फॉर प्लैनेट एंड ग्लोबल इश्यूज, इसमें प्लास्टिक पोल्यूशन पे दोनों कंट्रीज ने एक इंटरनेशनल ट्रीटी की बात करी है। हेल्थ पे हॉस्पिटल्स, कोविड के बाद ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गया है, सो हेल्थ पे हॉस्पिटल्स, मेडिकल रिसर्च, डिजिटल टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इन सब पर कोऑपरेशन की बात है। ब्लू इकोनॉमी, ओशन रिसर्च और ओशन गवर्नेंस का एक रोड मैप प्रिपेयर किया है दोनों कंट्रीज ने। देन डीकार्बनाइज्ड हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन इकोनॉमी बने बट दैट शुड नॉट बी कार्बनाइज्ड, राइट। सो डीकार्बनाइज्ड हाइड्रोजन के लिए फ्रांस विल बी मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रोलाइजर्स इन इंडिया। Partnership for people, so here student mobility will be there. There is target of welcoming 30,000 Indian students in France by 2030. So they have said this, that will welcome Indian students to study here. This is partnership for people. एक diplomatic consular network बन रहा है, consulate general of India in फ्रांस में बनेगा ये, और जो फ्रांस का इसी तरीके का ब्यूरो डी फ्रांस है वो हैदराबाद में बनेगा। देन कल्चरल नेशनल म्यूजियम इन न्यू दिल्ली बन रहा है, जिसमें फ्रांस विल बी प्लेइंग अ रोल, एंड रिसर्च के लिए इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एडवांस रिसर्च। सो दीज आर एरियाज ऑफ कोऑपरेशन विच हैव बीन फ्रेम्ड आउट इज जो होराइजन 2047 एग्रीमेंट है उसमें। आगे कैसे बढ़ना चाहिए दोनों देशों को, देखिए, बोथ ऑफ दीज आर मिडल पावर्स and they are having this similar worldview. Both nations pursue independent foreign policies and they value strategic autonomy. So there are so many convergences and similar worldview, right? So divergence जो हैं between India and France, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर पे हो या चाइना को लेकर हो, BRI पे हो, और कोई भी डाइवर्जेंस हो, वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इनके बायलैटरल टाइज को इफेक्ट कर देगी, बिकॉज immense amount of trust is there between India and France over the last 25 years, and they mutually understand each other's position on various subjects, especially the subjects of divergence, right? कुछ important statements आप देख सकते हैं। तो सी राजा मोहन जी कहते हैं कि फ्रांस हैज इमर्ज्ड एज द मोस्ट रिलायबल पार्टनर ऑन इशू ऑफ टेररिज्म एंड कश्मीर। तो कश्मीर पे भी फ्रांस की सपोर्ट हमें मिली है, कश्मीर इशू पे, और टेररिज्म पे भी फ्रांस हैज सपोर्टेड इंडिया, राइट। सो फ्रांस हैज इमर्ज्ड एज द मोस्ट रिलायबल पार्टनर। दोनों देशों ने बात की है कि एक यूनिवर्सल डेफिनेशन हो टेररिज्म की, राइट, एंड टू फाइट टेररिज्म, टू काउंटर टेररिज्म, देयर इज शेयर्ड आइडियोलॉजी बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। राकेश सूद जी कहते हैं कि इंडिया फ्रांस अलायंस विल ब्रिंग स्टेबिलिटी टू यूरेशिया एंड इंडो पैसिफिक विच आर द एरियाज ऑफ कॉमन कंसर्न। तो यूरेशिया में भी एंड इंडो पैसिफिक में, दोनों एरियाज में देयर विल बी स्टेबिलिटी विद इंडिया फ्रांस अलायंस,
एंड देन रिलायबल स्ट्रेटेजिक, फ्रांस हैज़ बीन अ रिलायबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर फॉर इंडिया। आप ये वर्ड्स देखेंगे ना इंडियन फॉरेन पॉलिसी में या किसी भी ऐसे आर्टिकल में, तो ये वर्ड्स यूजुअली रशिया के लिए यूज़ होते हैं, रिलायबल स्ट्रेटेजिक पार्टनर। अभी ये वर्ड्स फ्रांस के लिए भी यूज़ हो रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि फ्रांस की कितनी महत्ता है, कितनी इंपॉर्टेंस है। विद दिस वी हैव कवर्ड इंडिया एंड फ्रांस रिलेशंस इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव मैनर, एंड यू कैन रिवाइज दिस लेक्चर। इसकी PDF आप देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। ऑल द वेरी बेस्ट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लेटोनिक। थैंक यू सो मच।